जब आसमान में बिजली गरजती है, जब मेघ गरजने लगते हैं, तब एक ही नाम याद आता है, इंद्र। ऐरावत पर सवार, हाथ में वज्र, स्वर्ग की सेना का शासक। लेकिन क्या इंद्र एक ही व्यक्ति है? नहीं, इंद्र एक नाम से ज्यादा एक पदवी है। जैसे धरती पर राजाओं की गद्दी होती है, वैसे ही देवलोक में भी एक सिंहासन है जिसे इंद्रत्व का सिंहासन कहते हैं। इस गद्दी को ब्रह्मा ने बनाया था ताकि देवलोक में एक नेता, एक रक्षक, एक विजेता हो। हर युग में जो देवता सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान और सबको एक साथ लेकर चलने वाला होता है, वही इंद्र बन जाता है। और इसीलिए इंद्र का असली अर्थ है जो विजय को पाए, जो अपनी इंद्रियों पर प्रभुत्व करे। इंद्र, स्वर्ग का राजा, देवराज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला इंद्र कौन था? ना पुरंदरा, ना देवराज शक्र, बल्कि खुद विष्णु ने इंद्र का रूप धारण किया था। और क्यों? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो कॉस्मिक क्रिएशन के सबसे पहले युग से जुड़ी है। जब अंधकार से प्रकाश निकला, तब एक दिव्य पुष्प से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या से सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन यहां एक समस्या थी। देवता थे, असुर भी थे, लेकिन देवताओं का राजा ही नहीं था। और बिना राजा के देवता बिखर जाते, कोई उन्हें संगठित करने वाला नहीं था। और ये देखकर असुर अपनी सेना बढ़ाने लगे। धरती, स्वर्ग और जल सब पर कब्जा कमाने लगे। तब क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान विष्णु ने सब देखा। उनके मन में एक विचार जाग उठा, ये नई सृष्टि है और इस सृष्टि के नियम बनाने के लिए एक राजा चाहिए। ऐसा राजा जो धर्म का रक्षक बने, जो असुरों का सामना करे और जो देवताओं को एकता में बांध सके। और इसीलिए विष्णु ने लिया एक नया अवतार। उन्होंने धारण किया रूप यज्ञ का। यह रूप अलौकिक था। शरीर से ज्योति की तरंग निकल रही थी। हाथ में था धर्म दंडा। उनकी आंखों में थी वो शक्ति जो केवल धर्म के रक्षक में होती है। उनका अस्तित्व एक प्रतीक था कि इस सृष्टि का पालन और सुरक्षा सिर्फ धर्म और यज्ञ से ही हो सकती है। देवताओं ने इस दिव्य रूप को देखा और उनकी आंखों में विश्वास की ज्योति चमक उठी। उन्होंने कहा, आप ही हमारे राजा हो, आप ही हमारे इंद्र हो। और तब हुआ पहला राज्याभिषेक। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए यज्ञ, पहले इंद्र। और उस दिन स्वर्ग ने पहली बार अपना राजा पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब असुरों ने सुना कि देवताओं का राजा आ चुका है, उन्होंने तुरंत युद्ध छेड़ दिया। अंधकार से घिरी असुर सेना गरजने लगी। उनका सेनापति आकाश में गरज कर बोला, ये स्वर्ग तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। देवता डर गए, उनकी सेना पीछे हटने लगी। और तभी आगे बढ़े यज्ञ इंद्र। उनका स्वर गरजा, ये स्वर्ग तुम्हारा कभी था ही नहीं, ये धर्म का मंदिर है और धर्म की रक्षा मैं करूंगा। और फिर शुरू हुआ पहला स्वर्ग युद्ध। आकाश वज्राओं की गरज से गूंज उठा, अग्नि की बारिश हुई और यज्ञ ने अपने धर्म दंडे से असुरों को धूल चटा दी। असुर सेना टूट गई और पहला कॉस्मिक ऑर्डर स्थापित हुआ। ये कहानी एक राज खोलती है कि जब सृष्टि नई थी, तब देवताओं की रक्षा के लिए खुद विष्णु को इंद्र बनना पड़ा। मतलब इंद्र का पद सिर्फ एक शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और यज्ञ का प्रतीक है। इसीलिए पहले मनवंतरा में इंद्र कोई और नहीं, बल्कि विष्णु स्वयं थे। सोचने वाली बात यह है, अगर पहले इंद्र खुद विष्णु थे, तो बाद के युगों में जो इंद्र आए, क्या वो सिर्फ उनके छाये थे? और अगर एक युग में इंद्र विष्णु थे, तो क्या आने वाले युग में कोई और देवता या फिर एक असुर भी स्वर्ग का राजा बन सकता है? इस प्रश्न का जवाब छुपा है इंद्र के अगले युगों में। आपने शिबी राजा का नाम सुना होगा। एक ऐसे राजा जो अपने दान, न्याय और धर्म के लिए अमर हुआ। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि वही शिबी एक युग में इंद्र बने थे। हाँ, तीसरे मनवंतरा के समय स्वर्ग का राजा था शिबी। और उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे देवराज की है जिन्होंने धर्म के लिए अपना शरीर तक बलिदान कर दिया। पृथ्वी के महान चक्रवर्ती राजा शिबी, उनकी राजगद्दी पर सत्य और धर्म का ही राज्याभिषेक था। दरबार में घंटी बजती थी और उसका मतलब होता था कोई भी प्रजा किसी भी समस्या के साथ आए, राजा खुद उठकर उसकी सुनवाई करेगा। शिबी के लिए एक ही नियम था, राजा वही जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, चाहे खुद को मिटाना ही क्यों ना पड़े। एक दिन राज दरबार में एक अजीब घटना हुई।
सभी मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। तभी एक कबूतर हवा में घायल होते हुए आया और राजा शिबी के सिंहासन पर गिर गया। कबूतर कांप रहा था, जैसे मौत उसके पीछे खड़ी हो। और सच में तुरंत ही एक बाज राजसभा में आया। उसने राजा से कहा, राजा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकड़ कर लाया हूं, मुझे वापस दीजिए, ये मेरा भोजन है। और राजा शिबी ने कबूतर को अपनी बाहों में ले लिया और शांत स्वर में कहा, यह मेरा शरणागति है और राजा का कर्तव्य है अपने शरण में आए जीव की रक्षा करना। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज हंसा और एक कठोर प्रश्न पूछा, राजन, आप मुझे ये कबूतर नहीं देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या एक जीव को बचाने के लिए आप दूसरे जीव की आहुति दे रहे हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी आंखें राजा पर टिक गई। शिबी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस कबूतर का मांस चाहिए? ठीक है, मैं अपना मांस तोड़कर तुम्हें देता हूं। राजा शिबी ने तुरंत एक तुलादान मंगवाया। एक पलड़े में कबूतर बिठाया गया, दूसरे पलड़े में शिबी ने अपने हाथ का मांस काट कर रखा। खून बहने लगा, लेकिन पलड़ा अभी भी कबूतर से हल्का था। उन्होंने अपनी जांघ का मांस काटा, लेकिन तुलादानी फिर भी झुकी रही। जितना मांस वो देते, कबूतर उतना ही भारी होता जा रहा था। आखिरकार शिबी ने खड़े होते हुए कहा, अब मैं अपने पूरे शरीर को इस तुलादान पर अर्पण करता हूं। अगर ये कबूतर की तुलना में हल्का है तो आज मैं अपना पूरा अस्तित्व तुम्हें देता हूं। लेकिन एक राजा कभी अपने शरणागति को धोखा नहीं देगा। दरबार में सभी की आंखें भर आई। सेनापति और मंत्री चीख उठे, महाराज, ऐसा ना कीजिए। लेकिन शिबी तुलादान पर बैठ गए, अपना पूरा शरीर बलिदान के लिए समर्पित कर दिया। उसी क्षण आसमान में तेज प्रकाश छा गया और कबूतर और बाज दोनों अपना असली रूप धारण कर गए। कबूतर थे अग्निदेव और बाज थे पुराने इंद्र, जो परीक्षा लेने आए थे। दोनों ने शिबी के चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, राजन, आपने धर्म और न्याय की जो मर्यादा स्थापित की है, वही आपको मानव से देव बनाती है। अग्नि ने कहा, आपके बलिदान ने दिखाया है कि इंद्र का पद शक्ति से नहीं, धर्म से जीता जाता है। इसलिए आप बनेंगे तीसरे मनवंतर के इंद्र, शिबी। शिबी की कहानी बताती है कि इंद्र एक व्यक्ति नहीं, एक पद है, और उस पद को पाने के लिए शक्ति या युद्ध का घमंड नहीं, बल्कि न्याय और बलिदान जरूरी है। इसलिए राजा शिबी इतिहास ही नहीं, बल्कि कॉस्मिक युगों में भी अमर हो गए। एक ऐसा इंद्र जिसने असुरों के गढ़ को तोड़ डाले, जिसने मेघों का बंधन तोड़कर धरती को जीवन दिया था, वो था पुरंदरा, सातवें मनवंतर के इंद्र। पर यह कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंद्र की है जो एक तरफ शक्ति का प्रतीक था और दूसरी तरफ अपनी कमजोरी का गुलाम भी। पुरंदरा एक ऐसा देवराज था जिसका वज्र असुरों के हृदय को चीर देता और जिसकी गूंज से आकाश भी कांप उठता था। लेकिन इंद्र के वज्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब आया एक महाअसुर, वृत्रासुर। वृत्रा एक ऐसा दानव जिसके पास तपोबल था और जिसने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसने मेघों को अपने कब्जे में बांध लिया। बरसात रुक गई, धरती पर सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई, जीव मरने लगे। देवता भागकर ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा, वृत्रा को कोई भी अस्त्र नहीं मार सकता। एक ही शक्ति है जो इसे हरा सकती है, और वो है ऋषि दधीची के अस्थि से बना वज्र। और तब ऋषि दधीची ने अपना पूरा शरीर बलिदान कर दिया। उनकी हड्डियों से बना वज्र जो स्वर्ग के राजा पुरंदरा को दिया गया। रणभूमि तैयार थी। एक तरफ वृत्रासुर, पहाड़ों जैसा शरीर, समुद्र जैसी गूंजती आवाज, दूसरी तरफ पुरंदरा, हाथ में वज्र, आंखों में बिजली और मन में केवल एक संकल्प, धर्म की रक्षा। वृत्रासुर ने गर्जना की, इंद्र, तू सोचता है मुझे हरा लेगा? मैं तपस्या से अमृत तुल्य बनाया गया हूं। तुझे खत्म करके तीनों लोक मेरे होंगे। पुरंदरा ने गूंजती आवाज में जवाब दिया, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जो धर्म के विरुद्ध खड़ा है वो कभी विजयी नहीं हो सकता। युद्ध शुरू हुआ। वृत्रासुर के प्रहार से पहाड़ टूट रहे थे, उसकी दहाड़ से समुद्र उबल रहे थे, आकाश बिजलियों से भर गया और इंद्र ने अपना वज्र उठाया और एक गर्जना के साथ उसने वज्र वृत्र के हृदय में घुसा दिया। आकाश में गूंज उठी, पुरंदरा विजयी हुए। मेघ खुल गए, वर्षा धरती पर बरसी, मृत पृथ्वी फिर से जीवित हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरंदरा इंद्र वीरता के प्रतीक थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी भी थी, अहंकार और भोग।
वो सोमरस का अधिक सेवन करते, अप्सराओं के साथ विलास में जीवन बिताते और कभी कभी अपने डर के कारण तपोबली ऋषियों को भी सताते। इंद्र का ये रूप डराता है क्योंकि वो शक्तिशाली भी थे और असुरक्षित भी। सोचो, 7वां मनवंतर का इंद्र पुरंदरा, जिसने वृत्र को मारा, धरती को बरसात दी और अपनी शक्ति से असुरों के गढ़ तोड़ दिए, वही इंद्र अपनी इच्छाओं और भयों में घिरा हुआ था। तो क्या इंद्र का पद एक वरदान है या एक श्राप? और जो इंद्र अगले युगों में आएंगे, क्या वो इन कमियों से परे होंगे? इसका जवाब छुपा है इंद्र के अगले युगों की रहस्यमयी कहानियों में। तो ये था इंद्र का रहस्य, एक पदवी जो युगों के साथ बदलती रही, कभी विष्णु के रूप में, कभी एक राजर्षि के धर्म में। इंद्र का काम हमेशा एक ही रहा, सुर और असुर के बीच संतुलन बनाए रखना। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या इंद्र कभी इस संतुलन को पूरी तरह संभाल पाए, या ये तराजू हमेशा हिलता रहा, कभी सुरों की ओर झुकता, कभी असुरों की? क्या असुर कभी सुर पर जीते थे, और क्या कभी सच में असुर हावी हुए थे सच पर? इस रहस्य का उत्तर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए राज के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।